क्लास 11th। हेलो क्लास 8th बी। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल वाला चैप्टर, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, आप लोगों को देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको कुछ संख्याएं दे दी गई है और आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 32 दिया है, ये पहली संख्या है, और हमने इसमें तीसरी संख्या ली है 86। तो आइए हम लोग बच्चों देखें कि हम लोग इनका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको इस संख्या और इस संख्या का वर्ग निकालना होगा। वर्ग का मतलब होता है बच्चों किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। जैसे बच्चों अगर आपसे कहा जाए 4 का वर्ग निकालिए, तो 4 का वर्ग हम ऐसे लिखेंगे, 4 के ऊपर घात 2 लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 16। बच्चों 4 का 4 में गुणा करना है तो 16 आएगा। आपको यहाँ पर 32 का वर्ग करना है, इसका मतलब 32 और 32 का गुणा करने से जो आंसर आएगा वो वर्ग होता है। लेकिन बेटा ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ग निकालने का ये विधि जो मैंने आपको बताई ये नहीं लगाना है, यहाँ सूत्र की सहायता से वर्ग निकालना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा सूत्र हम जानते हैं। बच्चों यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम वर्ग करेंगे। आप इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले a², इसके बाद बेटा b², इसके बाद 2ab। ये सूत्र बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये सूत्र हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो पहला सवाल है हमारा बेटा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। 32 का वर्ग निकालना है बेटा। 32 को आप ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए तो 32 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। 32 को बच्चों हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 32 को हम 30 + 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा। ये 32 जो होता है वो 30 + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो बेटा क्या करना है, यहाँ ये जो यहाँ पर 30 है इसको हम a मानेंगे, और ये जो यहाँ पर 2 है इसको हम b मानेंगे। तो हमारा a हो गया 30 और b हो जाएगा 2। अब बच्चों इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 30 का स्क्वायर होगा, इसके बाद बच्चों 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी वर्ग होगा। फिर बच्चों आपको लिखना होगा 2a × b। a का मतलब 30 और गुणे में b का मतलब 2 है यहाँ पर। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, 30 का जब हम वर्ग करते हैं तो बेटा 30 का 30 से गुणा 900 आएगा। जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का 2 से वर्ग 4 होगा, और फिर हम 2 और 30 और 4 2 का जब गुणा करते हैं तो बच्चों इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। कितना उत्तर आएगा, 2 और 2 का गुणा 4 और 4 और 3 का गुणा 120, अर्थात हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको बेटा इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना होगा। तो कैसे आएगा, सबसे पहले तो 4 आएगा, उसके बाद बच्चों देखिए 4 और यहाँ पर आ गया 2, और उसके बाद बेटा यहाँ 10 आ जाएगा। यानी हमारा जो उत्तर आया वो आएगा 1024। ये बेटा इसका वर्ग आएगा जब आप 32 का वर्ग करेंगे। तो बच्चों इसमें आपने वर्ग करके वर्ग निकाला है, लेकिन वर्ग का निकालने का जो तरीका है वो है सूत्र के द्वारा वर्ग निकालना।
इसी तरह से आपको 86 का भी वर्ग निकालना होगा और इसी तरह से जो प्रश्न और बचे हैं आपकी किताब में उसका वर्ग निकालना होगा। अब बेटा आप लोग सवाल नंबर 1 के दूसरे भाग करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग इसके बाद अगला भाग देखें, सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 होगा। बेटा सबसे पहले आपको ये जानना है कि पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं। आइए हम लोग देखें। बच्चों पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है ऐसी 3 संख्याएं आपको लेनी है जिसमें 2 संख्याओं का वर्ग करके अगर आप उसे जोड़ें तो तीसरी संख्या का वर्ग आ जाए। ऐसी 3 संख्याएं लीजिए, जैसे हमने एक संख्या 3 लिया, एक 4 लिया और एक 5 लिया। अब बच्चों आप 3 का वर्ग कर दीजिए, उसमें 4 का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो बच्चों 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 16 और 9 25। अब बेटा 25 जो होता है वो देखिए तीसरी संख्या का वर्ग होता है, तो आप यहाँ पर 25 की जगह 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह समझ में आता है कि 3 ऐसे नंबर जिसमें 2 संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी संख्या का वर्ग आ जाता हो वो पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं और त्रिक के अंदर 3 संख्याएं लेनी होती हैं। तो हमने यहाँ पर 3, 4 और 5 लिया है। अब बच्चों अगर आपको पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं कौन कौन सी माननी हो, अगर हमें पहले से ना पता हो और आपको 3 संख्याएं माननी हो, तब बेटा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं अगर आपको माननी है तो पहली संख्या को 2m माना जाएगा, दूसरी संख्या को m² - 1 माना जाएगा और तीसरी संख्या को m² + 1 माना जाएगा। बेटा ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसको हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं और आपको अगर कोई संख्या ना दी हो तो उसमें से आप पाइथागोरस त्रिक वाली 3 संख्याएं मान सकते हैं। और इसके अंदर बेटा कुल कितने सदस्य हैं? 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब 3 सदस्य हैं। अब बच्चों ये पाइथागोरस त्रिक का ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जब हमें कोई पाइथागोरस त्रिक संख्याएं माननी हो तो हम इस तरह से मान सकते हैं। पहली संख्या 2m होगी, दूसरी संख्या m² - 1 और तीसरी संख्या m² + 1 होती है। अब बच्चों इसका उपयोग यहाँ देखिए कैसे करना है। आपको पाइथागोरस त्रिक लिखना है, इसका मतलब हमको कुल 3 संख्याएं लिखनी है जिसका एक सदस्य 6 है या 14 है या 16 है या 18 है। बेटा ये सब अलग अलग सवाल है। हमने माना कि एक सदस्य क्या है? 6 है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? माना बच्चों आपको सबसे पहले देखिए दिया है, इस प्रश्न में क्या दिया है? एक सदस्य और वो सदस्य किसके बराबर है? 6। तो हमने माना कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का, पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य क्या है बेटा? 6 है। अब अगर आप एक सदस्य 6 मानते हैं तो एक सदस्य को हम 2m लिखते हैं। तो बच्चों यहां से हमें यह मालूम चला कि ये जो हमारा पहला सदस्य है ये 2m के बराबर हो सकता
तो हमने 2m बराबर क्या मान लिया 6, यानी पहला सदस्य 6 हो गया। बच्चों इससे 2 को भाग में ले आइएगा, 6 के भाग में जब 2 आ जाएगा तो 6 में 2 से भाग होता है और यहाँ 3 आ जाएगा। m का मान आ गया बच्चों 3। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करना है, अतः अब आपको बेटा क्या लिखना है, अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का त्रिक का दूसरा सदस्य निकालना है। तो बच्चों दूसरा सदस्य क्या आएगा, हमने क्या बताया था बेटा, m² - 1। तो आपके पास सूत्र है m² - 1। m की जगह पर 3 आ जाएगा बच्चों, -1 आएगा। 3 का वर्ग बेटा 9 आ जाएगा, उसमें 1 को घटा दीजिए और जब आप इसको घटाएंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा सदस्य है। इसके बाद अब आपको निकालना है तीसरा सदस्य। तो आप तीसरा सदस्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तीसरा सदस्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सूत्र लगाना होगा m² + 1। तीसरा सदस्य है m² + 1। m का मान बच्चों देखिए ध्यान से, m का मान आपने निकाला है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर + 1 आया। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 आएगा और उसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको कुल 10 मिल जाएगा। अब बेटा आपने देखा कि पहला सदस्य 6 था, दूसरा 8 है और तीसरा सदस्य 10 है। तो आपने यहाँ पर अब देखा पाइथागोरस त्रिक क्या आएगी, आपके पास यहाँ से आएगी पाइथागोरस त्रिक जो बेटा बनेगी वो बनेगी पहला सदस्य 6, उसके बाद बेटा दूसरा सदस्य है 8 और तीसरा सदस्य है 10। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस त्रिक बनाएंगे। ओके बेटा, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको ये पाइथागोरस त्रिक का सवाल बताया है, इसको आप कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक सदस्य 14 मानिएगा, जैसे हमने 6 माना है, इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ से जो भी आंसर आएगा बेटा वो m का मान आएगा, फिर आपको दूसरा सदस्य निकालना होगा और फिर आपको तीसरा सदस्य। इसके लिए आपको ये पाइथागोरस त्रिक जो दी गई है इसे बच्चों याद करना है। ओके बेटा, ओके। अब आप लोग इन दोनों सवालों को लगाइएगा। धन्यवाद बेटा।